अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप लोगों की। बच्चों, आज है सैटरडे और आज होता है स्टोरी टाइम। और आज मैं आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ, कहानी गोशा। सही है बच्चों, जैसे कि तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें बना है एक कबूतर और कहानी भी कुछ ऐसी ही है। शुरू करें, बिस्मिल्लाह करते हैं। कबूतर आदमी से, गुटर तुम्हारे जैसा बनना चाहूँ तो मुझे क्या करना होगा। आदमी ने सर्द आह भर कर कहा। कबूतर मियाँ, आदमी से दोस्ती रखो लेकिन आदमी ना बनो। आज़ाद ज़िंदगी गुजारो, कबूतर रहो और कबूतर मरो। कबूतर ना माना, आदमी के गिर्द घूमना शुरू कर दिया। गुटर हूँ। आदमी बोला, देखो आदमी बनना है तो मजदूरी करना पड़ेगी। कहो तो मुलाजमत दिलवा देता हूँ, हर माह तनख्वाह मिल जाएगी। कबूतर खुश हो गया। आदमी ने कहा, तनख्वाह में गुजारा करना पड़ेगा, ये नहीं कि जिधर को दिल चाहा दाना चुगने चले गए। रिहाइश के लिए घर का इंतज़ाम भी इसी तनख्वाह से करना होगा, यही नहीं कि जहाँ पर समाए वहीं घोंसला बना लिया और जहाँ दिल चाहा उड़ गए। परिंदों वाली हरकतें आदमी की दुनिया में कहीं की तो सज़ा मिलेगी। परिंदों वाली हरकतें आदमी की दुनिया में की तो सज़ा मिलेगी। बोलो, मंजूर है। कबूतर ये सुनकर घबरा गया और उड़कर आदमी से फासले पर बैठते हुए बोला, बुजुर्ग कबूतर कहते थे कि आदमी ज़मीन पर बादशाह है। ये कैसी बादशाहत है कि बंदा गिन गिन कर गुजारे। मुझसे ये नहीं होगा। मैं वहीं घर बनाऊंगा जहाँ दिल चाहेगा, अपनी मर्ज़ी से उड़ूंगा, जहाँ से दिल चाहेगा खुश होकर खाऊंगा। लगता है कि जिस ज़माने में आदमी ज़मीन पर बादशाह से वाकिफ़ था वो मेरे परदादा का ज़माना था। आदमी बादशाहत को भूल गया है। देखो, बादशाह तो मैं हूँ, अपनी मर्ज़ी का मालिक। ये कहकर कबूतर उड़ गया। बच्चों, कबूतर अब आदमी के करीब नहीं आता, देखते ही उड़ जाता है कि कहीं आदमी के करीब रहकर आदमी की आदतें उसे मुंतकिल ना हो जाएं। जी बच्चों, कैसी लगी आज आपको ये कहानी।